सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज एक टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करूंगा एंड द टॉपिक इज इफेक्टिव प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर जेई, नीट, यूपीएससी एंड एनडीए एक्सेट्रा. So from here we should first consider that when you prepare for any exam, there is a source of information which is external to you, and a student uses this source of information and transfer information to his brain and the mind system. So if we analyze a student, he is comprising of brain and mind coordinates via the brain waves. तो अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है तो वो एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ करता है, और उस सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन मिली, क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, उसको अपने माइंड ब्रेन सिस्टम में वो ट्रांसफ़र करता है. माइंड ब्रेन सिस्टम में तीन चीज़ें हैं: ब्रेन, माइंड एंड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन ब्रेन एंड माइंड विच टेक्स प्लेस थ्रू द ब्रेन वेव्स. तो कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो माइंड ब्रेन सिस्टम इज़ द सिस्टम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलर और सक्सेस इन दैट एग्जाम. तो सारा खेल इसी सिस्टम का है. आइए सिस्टम के बारे में कुछ और बात करूँगा. तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है एक्सटर्नल सोर्स से, उससे तीन चीज़ें हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डायमेंशंस में. पहली है इन्फॉर्मेशन, सेकंड है प्रोसेस, और थर्ड है एनर्जी या इमोशंस. तो आप जिस भी सोर्स से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, जब वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी आपके माइंड ब्रेन सिस्टम में, तो कुछ प्रोसेसेस आपके अंदर एग्जीक्यूट होंगे. प्रोसेस जैसे थिंकिंग, कॉन्टेम्पलेटिंग, पैटर्न मेकिंग, डेटा अपडेशन, डेटा फेचिंग. तो ये मल्टीपल प्रोसेस आपके अंदर चलेंगे, और इसके साथ साथ आपको एनर्जी या इमोशंस भी फील होंगे. इमोशंस जैसे कि डिस्ट्रैक्शन होना बीच में, एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, लो फीलिंग्स होना. लेकिन इस पूरे सिस्टम में तीन चीज़ें हैं: इंफॉर्मेशन, प्रोसेस और एनर्जी और इमोशन. और इन तीनों को यूज़ करके हम एक माइंड ब्रेन एल्गोरिथम के अंदर काम करते हैं, जिस एल्गोरिथम में इंफॉर्मेशन, प्रोसेस और इमोशंस या एनर्जीज़ अपना रोल प्ले करते हैं. और इस एल्गोरिथम का यूज़ करके अगर हम कुछ न्यूरल पैटर्न्स बना पाते हैं तो ही हम अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे. और अगर वो न्यूरल पैटर्न्स हम फैच नहीं कर पा रहे, बीच में किसी चीज़ में फंस जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है, तो अगर वो न्यूरल पैटर्न्स हम फैच नहीं कर पाए तो देन उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, आउटपुट आपसे नहीं आ पाएगा. तो अल्टीमेटली जो टारगेट है आपका पढ़ने का, वो है फैचिंग ऑफ द न्यूरल पैटर्न्स. और पूरे अगर फिज़िक्स में, ये नीट में अगर मैं बात करूँ तो लगभग जेईई और नीट दोनों में ऐसे लगभग 9000 न्यूरल पैटर्न्स हैं कुल मिला के. पर सब्जेक्ट लगभग 3000 पैटर्न्स. नीट में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो है, और जेईई में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है. तो पर सब्जेक्ट आप ऑन एन एवरेज मान लीजिए कि 3000 ऐसे पैटर्न्स हैं. जो पैटर्न्स अगर आपने अपने माइंड ब्रेन सिस्टम में फिट कर लिए तो आप आराम से 70 to 80% स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि 70 to 80% क्वेश्चन पैटर्न बेस्ड ही होते हैं. 20% आप थोड़े नहीं मान लीजिए, बट 70 to 80% क्वेश्चन आर पैटर्न बेस्ड. तो सारा खेल इन पैटर्न्स को सीखने का है कि कैसे आप पैटर्न को सीख सकते हैं. पैटर्न के बारे में जानने के लिए आइए एक केमिस्ट्री का, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा. जैसे पहला क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो इस क्वेश्चन का आंसर जब आप करेंगे तो सेकंड इनवर्स होता है. तो अब आप सोचें, जब आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया तो आपके माइंड ब्रेन सिस्टम में प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ. आपने एक एल्गोरिथम का यूज़ किया. जैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछा, आपके माइंड ने काम करना स्टार्ट किया होगा. केमिकल काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट. फिर आपने वो dc/dt इज इक्वल टू के वाला फंडा यूज़ किया होगा, k इंटू सी. तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ से जो k है वो सेकंड इनवर्स उसका यूनिट आ जाएगा. तो ऐसे ही न्यूरल पैटर्न्स काम करते हैं. एक अगला क्वेश्चन ले लीजिए, आफ्टर व्हाट टाइम कंसंट्रेशन बिकम्स 1/64 ऑफ द ओरिजिनल. तो इसमें आपने देखा होगा कि n हाफ लाइफ्स के बाद कंसंट्रेशन c/2n होती है. उसको आपने c/64 रखा होगा. यहाँ से आपका आया होगा 2n is 64, तो वहाँ से n = 6 आया होगा. इसका मतलब 6 टाइम्स t हाफ जो है टाइम हो चुका है.
तो ये देखिए सारे पैटर्न्स का खेल है। अगर पैटर्न आप डिकोड कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। और ये सारे नीट और जेईई मेन में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो ये पैटर्न बेस्ड हैं। तो इसका रिटेंशन आपका कितना अच्छा है, एग्ज़ाम में आप रिटेन कितना अच्छा कर पाते हैं, सारा उसका खेल है। नेक्स्ट है आफ्टर वॉट टाइम कंसंट्रेशन बिकम्स 1% ऑफ इनिशियल। तो सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। आफ्टर एन हाफ लाइफ कंसंट्रेशन होता है C/2⁴n, ये हो जाएगा 2C/100। तो यहाँ से 2⁴n आपका 100 आ जाएगा, दोनों साइड log ले लीजिए। तो यहाँ से n आपका log 100 टू द बेस ई डिवाइडेड बाई log 2 टू द बेस ई आ जाएगा। log 10 टू द बेस ई होता है 2.303, log 2 टू द बेस ई 0.693। तो आफ्टर कैलकुलेशंस इट विल बी 6.57। तो टाइम जो है वो लगभग 6.57 टाइम्स टी हाफ आ जाएगा। तो आपने देखा ये 3 क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए और सारे के सारे एक पैटर्न पे बेस्ड हैं। और पैटर्न है कि वो जो एक बेसिक इक्वेशन है कि dC/dt इज Kc⁴n फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, ये वाला है। और उसके बाद nth हाफ लाइफ के बाद जो नंबर ऑफ या कंसंट्रेशन जो बचेगी, उस कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या होगा उसके बारे में है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन से आंसर लाने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस पे आप ध्यान दीजिए कि वो प्रोसेस क्या है। और प्रोसेस में पहली चीज़ है प्रॉब्लम एनालिसिस। आप प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, प्रॉब्लम है क्या, इसमें कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक, कौन सा सब टॉपिक, उसका कौन सा फैक्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सी ट्रिक यूज़ हुई है। उसके बाद अगर क्वेश्चन में पैटर्न है तो उस पैटर्न को आप डिकोड करें। उसके बाद उस पैटर्न को आपको रिटेन करना पड़ता है, फिर आपको कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं और फाइनली आपका आंसर आता है। तो आप देखिए कि प्रॉब्लम से आंसर तक पहुंचने के कुछ स्टेप्स हैं। तो अगर आप हर एक स्टेप पे सिस्टमेटिकली काम करते हैं और वहाँ आंसर तक आप पहुंच पाते हैं, देन थिंग्स आर ओके। लेकिन नहीं पहुंच पाए तो फिर भी एनालिसिस करें कि कौन से स्टेप पे आप अटक गए। आप प्रॉब्लम की एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, या पैटर्न को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, या पैटर्न को रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, या कैलकुलेशन मिस्टेक्स है, या क्या है। क्योंकि ये सारे स्टेप वाइज प्रोसेस हैं और इसकी सेल्फ एनालिसिस करें तो वहाँ से आपका एक कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम डेवलप होगा। और आप कितना अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्म करते हैं डिपेंड्स ऑन कि वो एल्गोरिथम कितना स्ट्रॉन्ग है। जहाँ तक रिजल्ट्स की बात करें, केवल 2% स्टूडेंट्स ही एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं और एक जो उसका कट ऑफ मार्क्स है उसको क्लियर कर पाते हैं। मतलब 98% स्टूडेंट तो कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाते। सो दैट मीन्स एक कुछ अलग से वो पैटर्न यूज़ करता हूँ। ये अलग से पैटर्न है आपके माइंड ब्रेन सिस्टम की ट्रेनिंग। तो मेक श्योर करें कि जब आप पढ़ रहे हैं तो केवल उसको ऐसे नहीं कि किताब खोली आपने और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द एक्चुअल प्रोसेस। आपका माइंड और ब्रेन सिस्टम कैसे काम कर रहा है, क्या आप पैटर्न्स बना पा रहे हैं, क्या जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके माइंड ब्रेन सिस्टम में फीड हो पा रहा है, या आप केवल एक एंजाइटी से परेशान हैं, या ओवर थिंकिंग से परेशान हैं, किसी और थिंकिंग लूप से परेशान हैं। तो क्वालिटी मैटर्स करती है। आप कितने घंटे पढ़े, क्वांटिटी डज नॉट मैटर, क्योंकि आपके अंदर से क्या हुआ, माइंड ब्रेन कैसे कोऑर्डिनेट किया। आप जो अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या पूरा फोकस आपका उस पे है, और क्या आप उसमें से न्यूरल पैटर्न को फैच कर पाए, और क्या उस पैटर्न को आप रिवाइज कर पाए, उस पे बेस्ड क्वेश्चन कर पाए, और क्या उसकी प्रैक्टिस कर पाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि जब आप पढ़ें तो पूरा फोकस आपका इफ़ेक्टिव स्टडी पे होना चाहिए, इफ़ेक्टिव रिटेंशन पे होना चाहिए, जिस वजह से हमने नाम दिया इफ़ेक्टिव प्रिपरेशन। तो मेक श्योर करें इफ़ेक्टिव प्रिपरेशन के लिए कि जब आप पढ़ना स्टार्ट करें तो पहले 2-3 मिनट अपनी सेल्फ काउंसलिंग करें। टारगेट सेट करें कि 1 घंटे में मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है और इस टॉपिक में से मेरे को इतने पैटर्न्स फेच करने हैं और इन पैटर्न्स की प्रैक्टिस करनी है थ्रू PYQs। और के उसके बाद 3-4 मिनट में उस पूरे को हमें रिवाइज करना है। तो इस कंडीशनिंग के साथ पढ़ें, तभी आप इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ पाएंगे और पैटर्न्स को फैच कर पाएंगे और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने की दिशा में पहला प्रयास करेंगे। सामान्यतः होता है जब आप पढ़ने बैठते हैं तो माइंड ही स्टेबल नहीं होता। आप बैठे कहीं हैं, मन में कुछ और चल रहा होता है, एंड देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड द ब्रेन। तो जब माइंड में कुछ और चल रहा होगा तो आप रिटेन करेंगे, वो रिटेन नहीं कर पाएंगे, और पहली बात तो पैटर्न्स आपके नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पे फोकस माइंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन का है कि आप प्रेजेंट में कितना फोकस कर पाते हैं, प्रेजेंट में कितने पैटर्न्स डिकोड कर पाते हैं, कितने पैटर्न्स बना पाते हैं, उनको कितना रिटेन कर पाते हैं। तो एग्जाम इज़ ऑल अबाउट रिटेनिंग द न्यूरल पैटर्न। तो उसी एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट वही बनाएं। 1 घंटा मान लो आपको पढ़ना है तो पहले 2 मिनट अपना काउंसलिंग करें कि क्या पढ़ने वाले हैं,
उसमें से कितने पैटर्न्स आप फैच करेंगे, एक बार उसके PYQs देख लेंगे, इसमें किस किस टॉपिक से किस किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं, ताकि थोड़ी सी आपको क्लियर हो जाए कि मेरे को 1 घंटे के बाद ये क्वेश्चंस मेरे से होने चाहिए। और इनके बीच का जो गैप है वो फिल करें, जहाँ प्रॉब्लम है उसको स्लो होकर थोड़ा सा रिटेन करने की कोशिश करें। सो धीरे धीरे आप न्यूरल पैटर्न बेस्ड स्टडी सीख जाएंगे, एंड दिस इज द इफेक्टिव प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।